हेलो गाइस। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में जो है हम एक सी प्रोग्राम देखने वाले हैं टू प्रिंट द नेचुरल नंबर्स। तो आप लोग जानते हैं कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो ऑलवेज वन से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, ये सब क्या होते हैं, हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। मतलब ज़ीरो को छोड़ के जो वन से स्टार्ट होने वाले हमारे जितने भी नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू सो ऑन जो हमारे क्या होते हैं, सभी नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो आज जो है हम इन्हीं नेचुरल नंबर्स को जो है प्रिंट कराने वाले हैं। तो देखते हैं कि सी लैंग्वेज के अंदर इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहला टास्क हमारा होता है यहाँ पे अपनी हेडर फाइल्स को लिखना। तो यहाँ हम अपनी हेडर फाइल्स को मेंशन कर लेंगे एंड इसके बाद हमारा यहाँ पे मेन फंक्शन। अब हमें कुछ मेमोरी यहाँ पे जो है डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। सपोज़ मैं ले लेता हूँ मैं एन एंड आई। तो यहाँ पे एन वेरिएबल के लिए अलग मेमोरी क्रिएट होगी और आई वेरिएबल के लिए एक अलग मेमोरी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि यूज़र से इनपुट लेंगे, printf एंटर दी साइज़ एंड इसको कहाँ पे हम रीड कर लेंगे, स्कैन एफ के थ्रू एन में रीड कर लेंगे, %d, %m n। ओके। अब नाउ वाइल I is less than equal to n, then printf %d, I। गाइस अब करने क्या वाले हैं यहाँ पे, सपोज़ कि यहाँ पे हमारे यूज़र ने एक साइज़ यहाँ पे जो है डिफ़ाइन कर दिया 37। ओके। तो यहाँ पे हमारा जो है लूप स्टार्ट होने वाला है वाइल आई हमारा जो है स्टार्ट होगा 0 से। तो क्या 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 7 है? यस, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो इस वाइल लूप के अंदर जो हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, printf %d, I, यानी कि 0 जो है आपको प्रिंट होके यहाँ आपकी आउटपुट स्क्रीन पे मिल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, मैंने एक्चुअली यहाँ पे i++ नहीं लिखा, तो आप यहाँ पे i++ लिख लीजिएगा, वरना आपका जो लूप है बार बार जो है रन होता रहेगा, वैसे वजह से फालतू का जो है एग्जीक्यूशन होगा। ठीक है। तो i++ का मतलब क्या, आई हमारा क्या होगा, यहाँ से इंक्रीमेंट होगा। पहले 0 था, अब कितना हो गया, i 1 हो गया। अगेन इस लूप में हम जाएंगे वापस, कंडीशन चेक होगी, यहाँ पे कंडीशन चेक होगी कि 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 7। कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, हमारे पास 1 प्रिंट होके मिलेगा स्क्रीन पे। उसके बाद आई हमारा यहाँ पे फिर से क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। अब आई कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। अब अगेन यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, गेट 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 7, कंडीशन ट्रू है तो जो है मेरा आई क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा, यानी कि जो मेरा 2 है वो प्रिंट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा मैंने यहाँ पर जो है न्यू लाइन कैरेक्टर को यूज़ नहीं किया है, इसलिए जो सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो एक ही लाइन में जो है प्रिंट होते चले जाएंगे। तो अब इसके बाद क्या होगा, i++ होगा, यानी कि आई अब कितना हो गया, आई मेरा हो गया 3। अगेन यहाँ पे जो है कंडीशन चेक होगी, क्या 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 7 है, कंडीशन ट्रू है तो क्या कर देंगे, अपने आई को प्रिंट कर देंगे। तो अब कितना हो गया 3, ऐसे आई फिर से यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ, अब आई कितना हुआ 4। अगेन वापस जाएगा इस लूप के अंदर और ये जब तक रन करेगा जब तक ये कंडीशन जो है ट्रू होती रहेगी। तो 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 7 है, तो 4 को जहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे। उसके बाद अब आई हमारा कितना हो गया, 5 हो गया। 5 i++ होके 5 इज़ लेस देन इक्वल टू 7, कंडीशन ट्रू है। अब क्या होगा, इसके बाद 5 जो आपका प्रिंट होके मिल जाएगा। फिर इसके बाद आई की वैल्यू फिर से y1 से इंक्रीमेंट होगी, तो अब कितना हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। 6 इज़ लेस देन इक्वल टू 7, कंडीशन ट्रू है, वापस जाएगा चेक करेगा, है ना। तो 6 इज़ लेस देन इक्वल टू 7, तो आपने देखा यहाँ पे आई कितना हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। तो 6 क्या हो जाएगा, आपका प्रिंट हो जाएगा। अब नाउ प्रिंट होने के बाद ये वाला कोड, मतलब ये वाली लाइन यहाँ पे जो है एग्जीक्यूशन होगा इसका। अब आई कितना हो गया, यहाँ पे 7 हो गया। अब 7 इज़ लेस देन इक्वल टू 7, वापस आएगा लूप में। अब अगेन यहाँ पे जो कंडीशन चेक होगी कि 7 क्या है, लेस देन 7 है, नो, बट 7 जो है हमारा 7 के इक्वल है, यस बिल्कुल है सर। तो अब क्या करेंगे, 7 को प्रिंट करा देंगे। अब ये फिर से जो है हमारा आई 1 से जो इंक्रीमेंट होगा और आई कितना हो जाएगा, अब 8 पे सेट हो जाएगा। जैसे ही 8 पे सेट होगा अगेन यहाँ पे जो है कंडीशन को चेक करेगा कि 8 इज़ लेस देन 7, नो, कंडीशन फॉल्स, क्योंकि 8 जो है 7 से बड़ा है इसलिए।
बट क्या 8 7 के इक्वल है? नो। तो यानी कि हमारा जो लूप है यहाँ पे क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। और क्या कर देंगे यहाँ पे हम, रिटर्न 0। यानी कि हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया और अपने मेन फंक्शन को यहाँ पे हम बंद कर देंगे। तो जो ऐसा आउटपुट जो आपको मिलेगा स्क्रीन पे शो होके, वो ये मिलने वाला है 0 1 2 3 4 5 6 7। आपने अपने आई को अगर 0 के बजाय 1 पे सेट किया होगा, यानी कि आई इक्वल टू 1 किया होगा, तो ये 0 जो है यहाँ पे कंसिडर नहीं होगा। बाय डिफ़ॉल्ट आई जो है आपका अगर 0 पे सेट रहेगा तो ये 0 भी प्रिंट होकर मिलेगा, लेकिन हमको क्या है 0 नहीं लाना है, क्योंकि हमें ओनली नेचुरल नंबर्स को यहाँ पे प्रिंट कराना है। तो 1 से लेके जो 7 तक का जो भी आपका आउटपुट आया, ये क्या हो गया, आपका नेचुरल नंबर्स हो गए सारे के सारे। तो एक बार हम इसको फिर से देख लेते हैं। हमने किया क्या कि सबसे पहले हमने एक एन नाम का वेरिएबल लिया और एक आई नाम का वेरिएबल लिया। एन क्या है, हमारा साइज़ के लिए, कि हम जो भी यूज़र से साइज़ के लिए वो मांगेंगे इनपुट, तो उसके लिए हमारा क्या होगा, एन वेरिएबल होगा। सपोज यहाँ पे अगर यहाँ पे 7 दे रहा है तो यहाँ पे 1 से लेकर 7 तक के नंबर्स को हम प्रिंट कराएंगे। अगर यहाँ पे 10 दे रहे हैं तो 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स प्रिंट होंगे। अगर यहाँ पे 100 दे रहे हैं तो यहाँ पे 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स प्रिंट होंगे। और अगर यहाँ पे हम 500 दे रहे हैं, यहाँ पे सपोज 500 1000 10,000 जो भी हम यहाँ पे साइज़ की लिमिट जो है रख रहे हैं, तो 1 से लेके उतने तक के नंबर जो हमारे यहाँ पे प्रिंट होते चले जाएंगे। तो यही होता है हमारा टू प्रिंट नेचुरल नंबर्स का लॉजिक। चलिए, अभी तो हमने इसका ड्राई रन परफॉर्म किया, अब देखते हैं इसका एग्जीक्यूशन। चलिए चलते हैं कोड आईडी पे, एक बार देख लेते हैं वहाँ भी। तो अब हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। चलिए आइए इस प्रोग्राम को एक बार जो है हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ये हमसे इनपुट मांग रहा है, एंटर दी साइज़। तो वही साइज़ जो है मैं यहाँ पे सेम यहाँ पे एंटर करने वाला हूँ, डेट मीन्स 7। तो अब आप लोगों ने देखा कि जो नेचुरल नंबर्स हैं वो 0 1 2 3 4 5 6 7 जो है प्रिंट होकर के आ रहे हैं। बल्कि एक्चुअल में मैंने आपको बताया था कि नेचुरल नंबर्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1 है, कि कंपाइलर जो है बाय डिफ़ॉल्ट, हाँ, अगर हम आई को सिंपली डिक्लेयर कर लेते हैं तो वो 0 से जो है इनिशलाइज कर लेता है आई की वैल्यू को। तो यहाँ हम करने क्या वाले हैं, हम इसको ये आई इक्वल टू 1 करेंगे। तो आई इक्वल टू 1 कर, तो यहाँ पर जो है मैंने आई इक्वल टू 1 कर लिया है, यानी कि हमारा जो लूप स्टार्ट होगा वो 1 से लेके 7 तक जो चलने वाला है। तो अब इस प्रोग्राम को जो है यहाँ पे फिर से एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। अब फिर से जो है इसका साइज़ इनपुट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 जो है हमारे नेचुरल नंबर प्रिंट होके आ गए। तो यही होता है हमारा नेचुरल नंबर्स को प्रिंट कराने का लॉजिक। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो इसका ड्राई रन एग्जीक्यूशन जो है दोनों ही समझ आया होगा। सो अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ में गाइस। सो टिल देन कीप लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।